दोस्तों, आज हम एक बेहद खास और थोड़े अलग तरीके के पॉलिटिकल मैनिफेस्टो का विश्लेषण करने वाले हैं। आमतौर पर हम किचन को सिर्फ खाना पकाने की जगह मानते हैं, है ना? लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर ये एक नए राजनीतिक संघर्ष का, एक पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड का मैदान बन जाए। आज हम एक ऐसे नए और बेहद आक्रामक दल की बात कर रहे हैं जो किचन की सत्ता पर अपना पूरा अधिकार मांग रहा है। इस दल का नाम है कॉकरोच जनता पार्टी, यानी सीजेपी। हाल ही में इनका एक मैनिफेस्टो सामने आया है और यकीन मानिए, ये कोई आम दस्तावेज नहीं है, बल्कि एक पूरी क्रांति का बुगुल है। तो आइए बिना किसी देरी के समझते हैं कि आखिर इस नए दल की मांगें क्या हैं और ये किचन पॉलिटिक्स किस दिशा में जा रही है। अब किसी भी पार्टी को समझने के लिए उसके लीडर को समझना जरूरी है। तो इस आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा है? जरा इस दृश्य को अपने दिमाग में लाइए। एक अंधेरा, गंदा किचन का कोना। बैकग्राउंड में एक बेहद सीरियस पॉलिटिकल म्यूजिक बज रहा है और वहां खड़े हैं इस दल के कद्दावर नेता, चश्मा पहने हुए नेता कॉकरोच। उनकी आवाज में गजब की आग है। उनका पहला ही भाषण बिल्कुल सीधा और तीखा है। भाइयों बहनों, बहुत हो गया इंसानों का अत्याचार, अब वक्त है हमारी सरकार का। ये सिर्फ एक भाषण नहीं है, दरअसल ये सदियों से दबे कुचले एक ऐसे वर्ग का आक्रोश है जिसे हमेशा से किचन में छुप के रहना पड़ा है। नेताजी का ये जोशीला अंदाज इस पार्टी की बुनियाद को सच में बेहद मजबूत बनाता है। तो आइए सबसे पहले इस मैनिफेस्टो के पहले भाग पर नजर डालते हैं, यानी इनकी मुख्य शिकायतें और इंसानी अत्याचार का मुद्दा। आखिर इस क्रांति की जरूरत पड़ी क्यों? यहां दरअसल दो अलग अलग दुनिया बिल्कुल आमने सामने खड़ी हैं। हम न्यूट्रल होकर देखें तो एक तरफ है दी ह्यूमन रिजीम, यानी इंसानों का शासन, जहां अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए हिट स्प्रे और लक्ष्मण रेखा जैसे तरीकों का इस्तेमाल होता है। सीजेपी ने अपने इस नए आंदोलन में इन सभी हथियारों को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है। दूसरी तरफ है दी कॉकरोच रियलिटी, यानी उन्हीं हथियारों के डर से भागते हुए बेचारे कीड़े। उनकी कड़वी सच्चाई यही है कि उन्हें हमेशा डर के साए में जीना पड़ता है और पेट भरने के लिए सिर्फ कचरे के डब्बे यानी ट्रैश कैन के झूठे खाने पर निर्भर रहना पड़ता है। एक तरफ सत्ता का वर्चस्व है तो दूसरी तरफ एक वर्ग की बेबसी। इस पूरे कैंपेन का जो सबसे अहम मुद्दा है ना, वो सिर्फ राजनीतिक नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरे भावनात्मक आधार पर खड़ा है। इनका एक बड़ा सवाल है, कब तक हम हिट स्प्रे और लक्ष्मण रेखा से डरते रहेंगे? कब तक ट्रैश कैन के खाने के लिए तरसेंगे? ये सवाल सिर्फ पूछा नहीं जा रहा है, बल्कि समर्थकों के दिलों में उतारा जा रहा है। रोजाना का वो डर, हर पल जान बचाने के लिए भागना और बस थोड़े से खाने की उम्मीद में कचरे में जीना, ये एक ऐसी स्थिति है जो किसी को भी बगावत के लिए प्रेरित कर सकती है। इस इमोशनल अपील के जरिए नेता कॉकरोच अपने समर्थकों को एकजुट कर रहे हैं। डर मुक्त और सम्मानजनक जीवन की ये मांग इस आंदोलन का बिल्कुल मूल बिंदु बन चुकी है। तो चलिए अब आते हैं मैनिफेस्टो के दूसरे भाग पर, यानी सीजेपी के मुख्य वादे। जब शिकायतें इतनी बड़ी हैं तो समाधान भी तो ठोस होने चाहिए ना? ये रहा इनके नए शासन का ब्लूप्रिंट। अपने समर्थकों और जिंदाबाद के जोरदार नारों के बीच नेता कॉकरोच ने 3 सबसे बड़े वादे रखे हैं। ध्यान से सुनिए। पहला, हर घर में 24 घंटे अंधेरा। ये मांग सीधे तौर पर उनके सुरक्षित माहौल से जुड़ी है, क्योंकि रोशनी इनके लिए खतरे की घंटी होती है। दूसरा, किचन काउंटर्स पर खुले खाने की आजादी। और तीसरा, जो कि शायद सबसे क्रांतिकारी मांग है, हिट स्प्रे पर पूरी तरह बैन। ये वादे सिर्फ थोड़े बहुत बदलाव की बात नहीं कर रहे हैं, ये तो किचन के करंट सिस्टम को पूरी तरह से उलट देने की मांग कर रहे हैं। अब इन सभी वादों में जिस चीज ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है वो है खुले खाने की आजादी। इसे दोस्तों सिर्फ एक मांग नहीं, बल्कि एक नए संवैधानिक अधिकार, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के रूप में पेश किया जा रहा है। सोचिए, इसका मतलब है कि किचन काउंटर पर रखा खाना अब सिर्फ इंसानों की जागीर नहीं रहेगा। जो भी खाना खुला छूट गया, उस पर सीधा और कानूनी हक पेस्ट्स का होगा। 2 अलग अलग प्रजातियों के बीच भोजन को लेकर ऐसी रैडिकल पॉलिसी का प्रस्ताव पहले कभी नहीं आया। ये एक ऐसी विचारधारा है जो लिटरली प्रॉपर्टी और राइट्स के मायने ही बदल कर रख देती है। अब आते हैं तीसरे और आखिरी भाग पर, रणनीति और चुनाव चिन्ह। वादे तो इनके बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन बिना किसी सॉलिड स्ट्रैटेजी के जीत थोड़ी ना मिलती है। जैसा कि हम जानते हैं, पॉलिटिक्स में प्रतीकों का यानी सिंबल्स का बहुत बड़ा महत्व होता है, और यहां सीजेपी का चुनाव चिन्ह है एक फटा हुआ जूता, यानी एक टूटी हुई चप्पल जिसके ऊपर एक बड़ा सा क्रॉस का निशान लगा है। सदियों से यही चप्पल या जूता कॉकरोचेस के खिलाफ सबसे कॉमन और खतरनाक हथियार रहा है,
तो सीजेपी ने क्या किया? उन्होंने दुश्मनों के इसी हथियार को अपने विरोध का, अपने रेजिस्टेंस का प्रतीक बना लिया। फटे हुए जूते पर क्रॉस लगाना यह दर्शाता है कि उन्होंने सत्ता के पुराने और अत्याचारी तरीकों को पूरी तरह से नकार दिया है। ये प्रतीक उनके वोटर्स को बता रहा है कि अब डर खत्म, अब दबने का वक्त गया। तो आगे का प्लान क्या है? इसके लिए एक बिल्कुल क्लियर 3 कदम की रणनीति तय की गई है। स्टेप 1, फटे हुए जूते को अस्वीकार करें, उस डर को दिल से निकाल फेंकें। स्टेप 2, सीजेपी को अपना वोट दें। और स्टेप 3, जीत के बाद हर कोने पर अपना अधिकार जमाएं। उनका ये जो नारा है ना, वो पूरी रणनीति को एक लाइन में समेट लेता है। सुनिए, तो याद रखें, इस बार अपना कीमती वोट सिर्फ कॉकरोच जनता पार्टी को दें, सीजेपी, क्योंकि कोना कोना हमारा है। ये सिर्फ एक इलेक्शन स्लोगन नहीं है यार, ये एक जबरदस्त आत्मविश्वास दर्शाता है कि किचन के हर एक इंच पर, हर छिपे हुए कोने पर अब उनका हक है। इन सभी तथ्यों, वादों और इस जोरदार मैनिफेस्टो को समझने के बाद हमारे सामने एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या कॉकरोच जनता पार्टी सच में किचन पर जीत हासिल कर पाएगी? इंसान और पेस्ट के बीच का ये संघर्ष अब वाकई अपने सबसे दिलचस्प मोड़ पर आ चुका है। अगर ये मांगे पूरी होती हैं तो सोचिए, ये घर के भीतर इंसानी वर्चस्व का बिल्कुल अंत हो सकता है। 24 घंटे अंधेरा, खुले खाने की आज़ादी और हिट स्प्रे पर बैन। क्या आम लोग इस नए सिस्टम को चुपचाप स्वीकार कर लेंगे, या फिर ये टकराव एक नए युद्ध को जन्म देगा? आखिर में निष्कर्ष जो भी निकले, एक बात तो तय है दोस्तों, किचन अब पहले जैसा नहीं रहा। तो अगली बार जब आप रात को अपने किचन की लाइट बंद करें तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, शायद उसी अंधेरे कोने में एक नए राजनीतिक दौर की शुरुआत हो रही हो।